एक ओर जहां महाकुंभ में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर सनातन का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, इसकी कवायद शुरू हो गई है। महाकुंभ में आज धर्म संसद बुलाई गई है। इसमें सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान होगा। चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़े और हजारों साधु संत इस फैसले पर मुहर लगाएंगे। सनातन बोर्ड में देश भर के 200 प्रमुख मंदिरों को शामिल किया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं, अध्यक्ष, महामंत्री, मार्गदर्शक मंडल सहित सभी पदाधिकारी भी चुन लिए गए हैं। यानी तैयारी पक्की है। बस आगे की रूपरेखा आज तैयार होगी और इसके बाद इंतजार होगा इसके ऐलान का। अभी तक जो मसौदा बना है उसके अनुसार अखाड़ा परिषद के पदेन अध्यक्ष को ही सनातन बोर्ड प्रमुख की कमान दी जाएगी। इस बोर्ड में देश के 13 प्रमुख अखाड़े शामिल किए गए हैं। सनातन बोर्ड चाहता है कि देश के प्रमुख मठ मंदिर उनकी देखरेख में चलाए जाएं। ऐसे में सवाल ये है कि सनातन बोर्ड बंद तो जाएगा, लेकिन उसका काम क्या होगा? तो आपको ये भी हम बता देते हैं। सनातन बोर्ड चाहता है कि देश के प्रमुख मठ मंदिर उनकी देखरेख में चलाए जाएं। इसके लिए उन प्रमुख मंदिरों की सूची भी बना ली गई है जो सनातन बोर्ड का हिस्सा होंगे। इसमें करीब 200 प्रमुख मंदिरों की नाम की सूची बन चुकी है। हालांकि इन मंदिरों की सूची पर अभी फाइनल काम होना बाकी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सनातन बोर्ड चाहता है कि मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर हों। इसके अलावा बोर्ड चाहता है कि देश में जिन मंदिरों पर कब्जा है उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए जाएं और वेद परंपराओं को बढ़ावा दिया जाए। आज होने जा रही धर्म संसद को आज देवकीनंदन ठाकुर के शांति सेवा शिविर यानी कि सेक्टर 17 में धर्म सभा आयोजित होगी। इसमें सनातन बोर्ड के मसौदे का ऐलान किया जाएगा। इसमें चारों शंकराचार्य, जगत गुरु, 13 अखाड़े सहित सभी साधु संत आएंगे। इस धर्म सभा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जब देश में वक्फ बोर्ड बन सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। इसलिए आज इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड पास किया जाएगा। उसके बाद भारत सरकार को भेजा जाएगा ताकि इसे कानूनी रूप से देश भर में लागू किया जा सके। आपको बता दें 16 नवंबर 2024 को दिल्ली में धर्म संसद हुई थी। इसमें कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने पुरजोर तरीके से सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि देश के मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए और इसके संचालन का जिम्मा सनातन बोर्ड को दिया जाना चाहिए। दरअसल बीते साल तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद सनातन बोर्ड की मांग ने जोर पकड़ा था। इसके बाद ही धीरे धीरे देश भर के साधु संत इस मांग के लिए एकजुट होना शुरू हो गए हैं। स्पेशल डेस्क, खबर चौक।